जय श्री राम। आज हम आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं। उसमें ये है कि हम किसी भी चीज़ के लिए चाहे जितने मुहूर्त निकाल लें, शुभ घड़ी देख लें, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं होता। आपने राम विवाह से लेके राम के राज्याभिषेक तक की कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें ऋषि हमारे कितने सिद्ध ऋषि मुनि हुआ करते थे। मुनि वशिष्ठ जी ने उनका मुहूर्त निकाला था, विवाह का भी और राज तिलक का भी, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों चीज़ें ही सफल नहीं हो पाई। तो लोगों ने उनसे इसका कारण पूछा कि वशिष्ठ जी, मुनि महाराज, आपने इतने अच्छे मुहूर्त निकाले फिर भी सफल क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये सफल ना असफल होना ये हमारे हाथ में नहीं है। सुना भरत भाभी प्रबल, विरत कीन रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो हमने मुहूर्त भले ही निकाला है, लेकिन ऊपर वाले ने, विधाता ने जो विधि में लिख दिया आपका विधान, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तो ये ऐसी आशंका ही न मन में पालें, न मुहूर्त पे ध्यान दें, अपने कर्मों को अच्छे से करें। जब विधि का विधान स्वयं भगवान राम, भगवान शिव, पार्वती के अंत समय के लिए जो खुद ही हर चीज़ के जिम्मेवार रहते हैं, उनसे ही जिंदगी चलती है, वो तक नहीं टाल सके। महामृत्युंजय मंत्र भी उन्होंने बताया, वो गौरी की मृत्यु नहीं टाल सके। तो हम लोगों के बस की तो कुछ बात ही नहीं है। तो कभी भी इन सब बातों को ना ध्यान में रखते हुए बस ये सोचें कि हम अपने कर्म को अच्छे से करें। विधि का विधान जो होगा वो होता रहेगा। हमारे कर्म में कोई ऐसे काम ना आ जाएं जो हमें खुद ही शर्मिंदा करें। अपने कर्मों को अच्छे से करिए, जिससे हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। समाज के हित में करिए, कल्याण में करिए, परंपराओं का वहन करते हुए करिए। कभी हमको पछताना नहीं पड़ेगा। मुहूर्त कुछ भी नहीं होते, विधि के विधान के आगे मुहूर्त तो हमेशा छोटे ही पड़ जाते हैं। जो विधि का विधान होगा अब वो अवश्य होके रहेगा। उसको जब विधाता नहीं बदल पाए तो हमारी क्या मजाल कि हम विधि का विधान बदल पाएँ। बड़े बड़े गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, और उनके कई गुरु हुए, और स्वयं रामकृष्ण परमहंस का ही देखिए, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। उनसे अधिक ज्ञानी कौन था? रावण को भी देख लो, उसको भी सब ज्ञान था, लेकिन अंत कहाँ हुआ? तो विधि का विधान विधाता नहीं टाल सकते। हम लोग अपने कर्मों को सत्य और धर्म परायणता के हिसाब से करें। आगे विधि ने में विधान में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम।